हेलो गाइस, आज का हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब आपका एक क्यूबॉइड शेप में होता है और आप लोगों ने भी अपने फिजिक्स लैब में देखा ही होगा। और उसका एक बेसिक डायग्राम जिसका सरफेस एरिया एक ऐसे होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना है, तो हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है या फिर जहाँ से लाइट एमिट हो रही है। अब हम इस पॉइंट से हम एक लाइट रे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी लाइट इनफाइनाइट लाइट रेस प्रोड्यूस होती हैं, हम उसमें से एक ही लाइट रेस ऑब्जर्व मान लेते हैं। ऐसे कि इसका डायरेक्शन ये हो गया, तो एक डायरेक्शन इसको हम लोग शो कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब सिंस ये एक आप जानते हैं ये एयर है, तो ये रेयर मीडियम हो गया। और सिंस ये ग्लास है, तो इसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। और फिर सिंस ये नीचे वाला भी ये रेयर मीडियम हो गया, क्योंकि ये दोनों एयर है। ये ग्लास है, ग्लास का आप लोगों को पता ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और ये भी एयर हो गया। अब जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में जब एक लाइट रे ट्रेवल करता है, तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। तो हम भी इसको नॉर्मल की तरफ इस तरफ बेंड कर दिए। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अंदर ग्लास की तरफ ऐसे बेंड करके स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। फिर एक डायरेक्शन ये हो गया। फिर अब ये एक बाउंड्री हो गया, एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री का दो ट्रांसपेरेंट बाउंड्री का एक सरफेस हो गया। और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब स्पीड इंक्रीज होगा तो नॉर्मल से थोड़ा दूर डेविएट होगा, बल्कि नॉर्मल से दूर जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऐसा कुछ जाएगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम गौर करें, ये लाइट रे देखिए यहां से आया, इधर गया, फिर इधर गया। अगर हम इसको यहां से इसको एक्सटेंड करते हैं बाय एन इमेजिनरी लाइन को, इसको प्रोड्यूस करते हैं, सपोज करिए ऐसे हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमको ये ऐसा, जब इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जो लाइट रे जो यहाँ एमर्जेंट रे आ रही है, ये इसके पैरेलल जाएगी। पहले हम इसको नेम कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और जो यहाँ पे लास्ट में एमर्ज करके आई है, इसको हम कहेंगे एमर्जेंट रे। अब देखिए, और एक होता है टर्म होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। उसको क्या होता है, जब ये जो हम देखिए इसको जब हम पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे को जब हम एक्सटेंड किए हैं, तो ये इमर्जेंट रे के पैरेलल गया है। और इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है, मतलब कि जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, जो यहाँ देखिए मैं 90 डिग्री ड्रॉ किया हूँ, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करिए पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है, तो बी और डी जो होगा वही इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि अभी हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से उसको हम डिराइव कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हम मान चुके हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। ए बी सी डी हो गया, इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हो गया। अब हम ट्राइंगल देखेंगे। देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इन ट्राइंगल सी डी बी, अगर हम यहाँ पे देखें इन ट्राइंगल सी डी बी, तो हम क्या देखेंगे, सपोज करिए कि ये एंगल क्या है हमारा, आई है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सपोज करते हो ये आर हो गया। और बात एक बात देखिए, ये देखिए ये जो स्ट्रेट जो ये 90 डिग्री, ये भी जो इमेजिनरी जो ड्रॉ किया 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है। और यहाँ पे देखिए एक जेड फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट में से जेड फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब सिंस से दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एक बीच में से ये लाइन ट्रांसवर्सल का एक्ट कर रहा है, तो ये जो आर होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल की तरफ से ये इसके इक्वल हो जाएगा। और फिर देखिए, जब ये आर है और ये आर है, तो ऑटोमेटिक जो ये वाला जो एंगल जो हम इसको एमर्जेंट एंगल जो बोलते हैं, जो ये वाला होगा वो आई ई, मतलब कि आई जो होगा वो ई के इक्वल हो जाएगा। और ये वाला आर आर ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे, इसको हम कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ द लाइट रे।
हाँ, तो आई वाला हमारा ई के इक्वल हो गया। इससे हमने दो चीज पता कर लिया, क्या जो ये अंदर का जो रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल रहेगा वो सेम रहेगा, और बाहर से जो आई रहेगा वो यहाँ से ई सेम टू सेम रहेगा, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हम सपोज कर लेते हैं जो बीडी जो है उसको एक्स है, वो जो एक्स क्या है हमारा, एक्स को हम क्या सपोज किए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, एज अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट को लैटरल शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब सपोज करते जो हमने ग्लास स्लैब लिया है इसका कुछ थिकनेस होगा, अब वो वैरी करता है। अब हम इस थिकनेस को सपोज करेंगे क्या, एज अ टी हम सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पहले देखेंगे इन ट्रायंगल जो सीडीबी हमने लिया था सीडीबी, इसमें देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला देखिए ये टोटल एंगल जो यहां से लेके यहां तक क्या है वो आई है, और ये आर है, तो ये ऑटोमेटिक आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्या, अब देखिए अगर मैं साइन आई माइनस आर लिखूं, साइन आई माइनस आर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, बीडी है, बीडी क्या है हमारा एक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये एक्स हो गया, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, बीसी है, बीसी क्या है इसका हाइपोटेन्यूज, ऐसे लीजिए बीसी, ठीक है। अब हम यहां से बीसी हो गया, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल। अब देखिए जो इसको हमने लिखा था इसको थोड़ा रब करते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को रब करते हैं, लिखा हुआ है। अब हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करते हैं, इसको 20 लाइट रे को जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था इसको हम एक्सटेंड करते हैं, जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम इन ट्रायंगल देखेंगे क्या, सी बी, इसको सपोज करते हैं ये हमारा ई है, तो इन ट्रायंगल सी बी ई, इसमें क्या होगा, देखिए ये आर है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉस आर, देखिए कॉस आर क्या हो जाएगा, कॉस आर इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका बेस क्या है, ये है सीई है, सीई इसका बेस हो जाएगा, और सीई देखिए जो ये होगा, ये पूरा जो इतना होगा उसका क्या होगा, थिकनेस होगा, तो हम इसको टी कह सकते हैं, सीई को क्या कह सकते हैं, टी हो गया, सी इक्वल टू क्या हो गया, टी, टी अपन बेस अपन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, बीसी है, तो बीसी कह सकते हैं। देखिए अब आपने एक इक्वेशन क्या पाया, ये पाया, और दूसरा इक्वेशन क्या पाया, ये पाया। देखिए अब दोनों की वैल्यू अगर हम दोनों में से बीसी निकाल के दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहां से देखिए पहले इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट में से जब हम बीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट में से बीसी की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन साइन आई माइनस आर, और फ्रॉम सेकेंड में से जब बीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, टी अपॉन कॉस आर, कॉस आर हो गया। अब देखिए सिंस ये यहाँ पे बीसी ये दोनों इक्वल हो गया, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं एक्स अपॉन साइन आई माइनस आर इक्वल टू टी कॉस आर, ठीक है। अब हम इसको एक्स का क्या कह सकते हैं, एक्स जो हम माने थे क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या एक्स इक्वल टू क्या, टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया यहां से, बहुत आसानी से, केवल थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू हम किसी भी ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट रे का, उसका हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अब किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड होता है, देखिए अब देखिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है क्या, थिकनेस दिख रहा है, T फॉर क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास। अब देखिए अगर मैं इस बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दूं और T को मैं इंक्रीज करूं, थिकनेस इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ये हमारा जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या इंक्रीज होगा। तो अब हम इससे ऐसे कह सकते हैं, इसको मैं आप इरेज करते हैं, रब करते हैं, और इस फॉर्मूला को दोबारा लिखते हैं अच्छे से। क्या था फॉर्मूला, एक्स था, हाँ, एक्स इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अब देखिए अगर मैं t को राइज करता हूं, मैंने कि थिकनेस को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो x हमारा जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब दूसरी बात, अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता हूं तो देखिए क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब मैं इंक्रीज करूंगा तो जो ये नेट वैल्यू आएगी ये भी इंक्रीज बढ़ जाएगी, और साइन देखिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल वैल्यू बढ़ेगी, साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, साइन आई माइनस आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक्स भी बढ़ जाएगा।
देखिए दो फैक्टर्स हमने बहुत आसानी से केवल फॉर्मूले से हमने पता कर लिया, एक थिकनेस पे और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से भी या एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर मैं ये इंक्रीज होता है किसी भी इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का या ऑब्जेक्ट का जिस मीडियम में हम ट्रेवल करवा रहे हैं लाइट रे को, अगर ये इंक्रीज होता है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। देखिए कैसे कह सकते हैं, अगर लैटरल, देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो उसकी बेंडिंग अधिक हो जाएगी, और जब बेंडिंग अधिक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा दूर डेविएट होगा, जब ज्यादा दूर डेविएट होगा तो ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए इसी को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम वेवलेंथ के रूप में लिख सकते हैं कि अगर वेवलेंथ ऑफ अ लाइट विल इंक्रीज देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज। देखिए दोनों कन्वर्स हैं आपस में, जैसे बोलते हैं वाइस वर्सा, कन्वर्स बोलते हैं, ये दोनों कन्वर्स है आपस में। अगर किसी वेवलेंथ का, उसकी किसी लाइट का वेवलेंथ हम दूसरे वेवलेंथ लेते हैं, इसका इंक्रीज होने की, सपोज करते हैं एक वायलेट रे आ रहा है, एक वायलेट आ रहा है और एक रेड लाइट का रे आ रहा है, ठीक है। जब वायलेट लाइट का रे इस पे ट्रेवल करेगा तो जिसका 4000 के एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ होता है, या 400 न्यूटन मीटर, 400 आप नैनोमीटर कह सकते हैं, जो 4000 एंगस्ट्रॉम इसका होता है वेवलेंथ। जब ये ट्रेवल करेगा, और एक होता है रेड लाइट रे का, जब हम लाइट रे पास करते हैं जिसका होता है आसपास 8000 या 8000 एंगस्ट्रॉम इसको कहते हैं, तो देखिए इसका वेवलेंथ क्या है, अधिक है, इसका वेवलेंथ क्या है, कम है। तो इसके लिए जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो वायलेट रे के मुताबिक कम रहेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 8000 एंगस्ट्रॉम वाला जो रेड लाइट रे का जो वेवलेंथ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके फॉर द ग्लास के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा। तो वायलेट रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, तो वायलेट रे के लिए हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट अधिक हो जाएगा। और रेड लाइट रे के लिए हमारा वेवलेंथ अधिक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली ये एक्स क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये तीन फैक्टर्स कह सकते हैं, इसमें एक थिकनेस हो गया, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और एक एंगल मींस एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो इन तीनों फैक्टर पे हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट हमारा डिपेंड करता है। तो देखिए अब बाकी एक बार रिवाइज हो आता है, ये इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ आई। अब देखिए इस केस में देखिए जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो होता है केस में, ये एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। कैसे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट रे, ठीक है। अब ये एंगल आर इसके इक्वल हो गया। देखिए आपको सिंपल दो ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा। अगर आपको उस फॉर्मूले को डिराइव करना है तो यहाँ पे लेना है, बस सिंपल बेसिक आपको बस इसमें इस्तेमाल करना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और बाकी सब तो पता है कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिवनेस 1.5 ही होता है। तो यही था हमारा आज के टॉपिक में, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट रे थ्रू ग्लास स्लैब। और आगे की वीडियो से रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट रे थ्रू ग्लास प्रिज्म आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Hope, thank you all of you.